नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके के 50 एमसीक्यू। दोस्तों, रोज रात के 10 बजे ये वीडियो अपलोड होता है। आप लोगों में से मैंने देखा है, नोटिस किया है, केवल एवं और केवल सिर्फ 10% लोग पूरा वीडियो देख पाते हैं। बाकी 2 4 5 क्वेश्चन के बाद चले जाते हैं। भाई मेरे, मुझे एक चीज बताओ, आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में बोर हो जाते हो, तो आगे कैसे चलेगा मेरे दोस्त? कोशिश करो जितना। अभी तो मैंने 50-50 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहा हूँ, अभी 200-300 क्वेश्चन के भी टेस्ट आएंगे। 50 में से 50 तो अटेम्प्ट करो, देखो कि 30-25 बन रहे हैं कि नहीं। एग्जाम में कैसे सही करोगे? ठीक है, कोशिश करो पूरे 50 अटेम्प्ट करने के लिए। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और लास्ट में कमेंट करके बताना कि 50 में से कितने प्रश्न सही गए। सभी के सभी कमेंट जरूर करेंगे, देखते हैं कितने किसके सही जाते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन बनाने वाली ग्रंथि। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अग्नाशय जो है वो इंसुलिन बनाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा जो संबंधित है वो है तमिलनाडु और केरल से। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति क्या होती है? तो द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति जो होती है, जब एक वस्तु के सिर्फ एक ग्राहक और एक विक्रेता हो, तो तब जो है द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति होती है। एक ग्राहक हो और आपका एक बेचने वाला हो। निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दाता परमाणु नहीं है बोला गया है। एल्यूमिनियम दाता परमाणु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम यहां पर सही आंसर हो जाएगा। एक धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो एक धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी लोकसभा में राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान या गार्डन कहा जाता है किंतु वास्तव में गार्डन नहीं है? तो ईडन गार्डन कहाँ का? कलकत्ता का। ये गार्डन नहीं है, ये क्रिकेट का स्टेडियम है, लेकिन इसको उद्यान कहा जाता है, गार्डन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ये सभी पूर्ववर्ती मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी पूर्ववर्ती मस्तिष्क यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये लीजिए, टिक लगा दिया मैंने। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहां से शुरू हुई थी? तो छाया मंत्रिमंडल की नीति जो हुई थी वो ग्रेट ब्रिटेन से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर बी ग्रेट ब्रिटेन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो आपके छत्रपति शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी 1680 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था आपका बृहदत्त। ऑप्शन नंबर ए बृहदत्त यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, मौर्य साम्राज्य का प्रथम राजा कौन था ये बताओ। अंतिम तो बता दिया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लाख बनाई जाती है किससे? तो जो लाख होती है ना वो एक कीट से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी कीट यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। तो ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की जो है रचना होती है, और जो लेटराइट मृदा होती है वो आपकी अम्लीय। ऑप्शन नंबर सी अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अलमत्ती बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है अलमत्ती बांध। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है एक अधिमान वक्र x और y के विभिन्न संगतों से मिलाने वाली संतुति के स्तर को क्या मापती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा x और y का विभिन्न संगतों को मिलाने वाली एक संतुति x है, ये y है। इसको मिलाने वाली संतुति जो होगी वो समान होगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर डैश मॉडल भी कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आपका पल्म और पुडिंग मॉडल। ऑप्शन नंबर बी पल्म और पुडिंग मॉडल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केवल संघ संसद को सौंपी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। गलत जोड़ा बताएं, तो इसमें से एक गलत जोड़ा है। आपको बता दें, बांदीपुर अभयारण्य अभयवन जो है वो आपका कर्नाटक बिल्कुल सही है। सरिस्का राजस्थान सही है। अन्नामलाई तमिलनाडु सही है। पेरियार अभयारण्य आंध्र प्रदेश, ये आपका गलत है। आपको कमेंट करके बताना है पेरियार कहां पर है। पेरियार अभयारण्य या अभयवन कहां पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किसके बीच लड़ाई हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु के पश्चात राजा राम और संभाजी के बीच उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? तो बिंदुसार के दरबार में डायमेकस राजदूत था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी बिना रह सकता है, ऐसा क्यों? तो ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। उसे पानी की जरूरत नहीं होती, कम पानी में भी गुजारा कर लेता है। वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बना लेता है और उसके जठर में ल्यूमेन की भित्तियां होती हैं जो जलकोश के रूप में कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डैश मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों या भूजल में होने वाला संचालन है। तो ये है आपका लिंचिंग। ऑप्शन नंबर डी संचालन है लिंचिंग, जो कि निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन है। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ जो था उसको 15 स्वतंत्र गणतंत्र देश बने गए थे। यह विघटन हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का स्राव होता है? तो मानव शरीर के अग्नाशय में इंसुलिन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो, तो बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है आइसोटोप। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो सबसे पहले लोकसभा स्पीकर थे आपके जीवी मावलंकर जी। ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर जी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अभ्यारण्य में से किसका सुमेलन सही नहीं है? तो आपको बता दें, मालघाट महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। कान्हा मध्य प्रदेश भी सही है। मानस असम भी सही है। पेरियार कर्नाटक गलत है। अब पेरियार कहां पर है, अब इससे पहले ही पूछा था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पेरियार कहां पर है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर संभाजी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहां पर आपको बता दें, पांचवें शिलालेख से अशोक के भाइयों के जो है अंतःपुर की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही। अशोक की औपचारिक राज्यारोहण में विलंब हुआ, बिल्कुल सही। अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध किसकी प्रजाति है? तो ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध कछुए की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर ऑलिव रिडले के लिए सही आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये आपका पूर्वी तट और पश्चिमी तट आप सभी को पता होगा। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा पूर्वी तट पश्चिमी तट जो समुद्र के किनारे है भारत का, इसमें प्रसिद्ध रूप से जो है आपकी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी लेटेराइट मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 को प्रारंभ हुआ था। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं उनको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नोक्त जोड़ों में से किसका मेल नहीं बैठता है? किसी एक का मेल नहीं बैठता है। तो आपका मैट्टूर कावेरी बिल्कुल सही है। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर, यह भी बिल्कुल सही है। हीराकुंड महानदी पर है, बिल्कुल सही है। टेहरी यमुना पर नहीं है। टेहरी कहां है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए टेहरी बांध कहां पर है, किस नदी पर है मतलब। मांग का नियम क्या कहलाता है? तो आपको मैं बता देता हूं सीधे ही इसका आंसर। मांग का नियम कहलाता है यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा से कम हो जाती है।
समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो समान तत्वों के जितने भी सभी आइसोटोप होते हैं, वहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मतलब एक जैसी परमाणु क्रमांक होता है और किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संहति। मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा, एक जैसी परमाणु क्रमांक और भिन्न भिन्न परमाणु संहति। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? तो बिहार में लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दें, नामदफा अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, नमेरी असम सही है, दाम्फा मिजोरम सही है, बुक्सा बिहार गलत है। तो बुक्सा बिहार कहां पर है ये अब आपको बताना, बुक्सा कहां पर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? तो अष्टप्रधान समिति का विघटन संभाजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की पश्चिम प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो पश्चिम में प्रमुख बंदरगाह मौर्य समाज का मौर्य साम्राज्य का आपका भारूकच्छ। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित होता है? तो आप सभी को पता है अजगर विष रहित सर्प है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में आपको गुलाबी लेटराइट मिट्टी मिल सकती है? तो मैंने आपको बताया समुद्र के किनारे, तो समुद्र के किनारे आपका पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वर्साई की संधि किसका मानमर्दन किया था? तो वर्साई की संधि ने जो है जर्मनी का मानमर्दन किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने की है? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग व बेस्ट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मांग वक्र जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म का सामना कर रहा है वह क्या है? तो मांग वक्र जो है वो पूरी तरीके से लोचदार होता है। ऑप्शन नंबर डी पूरी तरीके से लोचदार राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आपका पॉजिट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए पॉजिट्रॉन सही आंसर है। एक धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो एक धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आपको बता दें सुमेलित केवल एक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में है। अब के भरतपुर कौन से राज्य में पड़ता है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है और भरतपुर किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज वीडियो को शेयर कर दो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।